आइए आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स सेकंड का चैप्टर नंबर 1 वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, तरंग गति और इसके अनुप्रयोग। देखिए, सबसे पहले जब हम इस चैप्टर में पढ़ना शुरू करेंगे तो क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है तरंग गति, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि तरंग गति किसको कहते हैं, वेव मोशन क्या होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जब आप देखेंगे कि तरंग गति की बात करेगा तो कहेंगे कि तरंग गति क्या होता है, एक तरीके का विक्षोभ यानी डिस्टरबेंस, या कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप का डिस्टरबेंस होता है और उसी का एक जो पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है वह कहलाता है तरंग, और उसकी जो गति होती है इसीलिए उसको गति होने के चलते उसमें, क्योंकि तरंग जो है वह आगे की तरफ माध्यम में मूव करती है तो उसको कहते हैं तरंग गति। फिर आगे कह रहे हैं कि जो तरंग गति होती है इसमें क्या होता है कि जो माध्यम के कण होते हैं वह क्या करते हैं, तो कहेंगे कि जो माध्यम के कण होते हैं वो अपनी माध्य स्थिति, यहाँ पे जब आप बोल रहे हैं माध्य स्थिति के चारों ओर दोहराई गई आवर्त गति के कारण माध्यम में गति करते हैं। ठीक, तो इसमें एक चीज़ थोड़ा सा टर्म समझने वाला है कि ये कणों की अपनी माध्य स्थिति क्या होती है। तो कहेंगे कि जब कोई भी कण किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल फोर्स के लगे बिना उस अपने पर्टिकुलर जिस स्थान पर रहता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है कि कण की माध्य स्थिति कहा जाता है। और जब उस पर क्या होता है, किसी प्रकार का विक्षोभ उत्पन्न किया जाता है या कहें डिस्टरबेंस या वाइब्रेशन क्रिएट किया जाता है, तो कण क्या होता है, उस माध्यम में अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है। और कण जब अपने स्थान से विस्थापित होता है तो क्या होता है कि उस समय पे हम लोग देखते हैं कि कण के विस्थापन के चलते कण जो होगा वह एक तरीके का डिस्टरबेंस होने लगता है, उसमें विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और इस तरह से वह तरंग के तरीके से गति करने लगता है। और इस तरह की गति को हम लोग क्या था, क्योंकि वो बार बार उस गति को दोहराता जाता है इसलिए उस गति को आवर्त गति कहा जाता है। और जब भी एक कोई विक्षोभ या तरंग जो है किसी पर्टिकुलर माध्यम में उत्पन्न होता है तो इस तरह की गति को क्या कहा जाता है, तरंग गति कहा जाता है। ठीक, एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी तरंग जो है वह बिना किसी माध्यम के नहीं चल सकती है, तो इसीलिए इसमें एक टर्म जो है वह ये आता है कि जब किसी तरंग या विक्षोभ को उत्पन्न होने के लिए या जनरेट होने के लिए, क्रिएट होने के लिए अगर किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है तो इस तरह के तरंगों को क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंगे कहते हैं या कहीं मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। अब आता है कि ये जो तरंगे होती हैं, यांत्रिक तरंगे जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है वह यांत्रिक तरंगे अगर कहलाती हैं, तो यांत्रिक तरंगों की विशेषताएं क्या होती हैं या कहें कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 4 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है, जिसमें से जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये देखिए पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, तो कहेंगे जो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है वो लिखा हुआ है कि यांत्रिक तरंगों को प्रत्यास्थ तरंग भी कहते हैं। पहला चीज़ क्या है, यांत्रिक तरंगों को प्रत्यास्थ तरंग यानी इलेस्टिक वेव भी कहा जाता है। इलेस्टिक वेव कहने का मतलब कि कण जो है उतना ही विस्थापित होते हैं कि वापस अपनी मीन पोजीशन तक, बाध्य स्थिति तक वापस आ सकें। ठीक, इसी तरह से दूसरा जो पॉइंट है वह है कि जो माध्यम के कण होते हैं उसमें जो तरंगों का संचरण होता है, तो तरंगों का जो संचरण कहें या कहें कि ट्रांसमिशन होता है के लिए जब हमको किसी द्रव्य या माध्यम, द्रव्य माध्यम कहने का मतलब मेटल मीडियम कहने का मतलब कि वह ठोस मीडियम भी हो सकता है, यानी लोहा हुआ उसके अंदर, जैसे रेल की पटरियों के अंदर साउंड का वेव मोशन करना। ठीक, इसी तरह से जो है वह द्रव में भी हो सकता है और वह गैस में भी हो सकता है। तो यहाँ पे द्रव्य माध्यम लिख रहे हैं, यानी तीनों में से कोई भी एक माध्यम हो तो काम चलेगा। ठीक है, और तीसरा जो टर्म यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वह टर्म क्या है, तो तीसरा जो टर्म इम्पॉर्टेंट है वह है कि माध्यम में जो तरंगों की चाल होती है उसकी प्रत्यास्थता और जड़त्व या कहें इनर्शिया क्या है, तो कहेंगे कि जो तरंगों की चाल है वह इस पे डिपेंड करेगा कि उसकी प्रत्यास्थता यानी इलेस्टिसिटी कितनी है और दूसरा उसका जड़त्व यानी इनर्शिया कितना है।
और चौथा है यांत्रिक तरंगों के संचरण के समय माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति यानी इक्विलिब्रियम स्टेज के इधर उधर क्या करने लगते हैं, दोलन यानी ऑक्सीलेट करने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कोई यांत्रिक तरंग जो है वह किसी माध्यम में क्या करता है, संचरण करता है या ट्रांसमिट होता है या आगे की तरफ बढ़ता है, तो उस समय पे हम लोग ये देखते हैं कि जो कण होता है उसकी जो इक्विलिब्रियम स्टेज या कहें कि साम्य स्थिति होती है उसकी वो क्या होता है, ऊपर नीचे जो है वह दोलन करने लगता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग फिर अगले लेक्चर में आ जाएगा।